महाराष्ट्र की सियासत में मचा हुआ हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि हंगामा हर दिन नए रंग और फ्लेवर में नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से सियासी मामलों से दूर दिख रहे शरद पवार ने अचानक से अपना पाला बदल लिया है। जी हां, उद्धव ठाकरे का साथ देने की बात बोलने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार अब बीजेपी के हो गए हैं। पवार ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ जाएगा, क्योंकि शरद पवार के पाला पलटने से उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर तो मुसीबतें आएंगी ही, साथ ही साथ मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी भी डगमगाती हुई दिख रही है। तो ऐसा क्या कह दिया पवार ने जिससे एक साथ मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और संजय राउत सरीखे सबके सब हिल जाएंगे? तो पवार के इस नई सियासी चाल को हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद गहराता ही जा रहा है और इस विवाद को लेकर बयानबाजी भी हो रही है। जहां लगातार उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस विवाद के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं एमबीए संगठन की पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने अपनी डफली बजाना, राग बजाना शुरू कर दिया है और पवार ने नया मोहरा चलते हुए सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस का पाला खुद के लिए चुन भी लिया है। दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने काफी कुछ ऐसा कह दिया जिससे साफ हो गया है कि पवार अब बहुत ज्यादा दिन तक महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि उनका बीजेपी की तरफ साफ झुकाव दिख रहा है। तो पहले आपको शरद पवार का वो बयान बताते हैं और फिर इस बयान के मायने भी समझाते हैं। तो दरअसल महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर तकरार बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र के नेताओं की बेलगाम यात्रा का कर्नाटक के कई कन्नड़ समर्थकों ने विरोध किया था, साथ ही साथ बसों में तोड़फोड़ की थी। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से फोन पर बातचीत की। साथ ही बेलगाम के पास हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर कड़े शब्दों में नाराजगी जाहिर की थी। अब सामने आया कि देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटका के सीएम की ये बात शरद पवार के कहने के बाद में हुई है, शरद पवार के बीच बचाव के बाद में हुई है। दरअसल इस बातचीत से ठीक पहले बेलगाम में महाराष्ट्र से गई बसों पर हमले को लेकर शरद पवार ने एक बयान दिया था और उसी के बाद देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटका सीएम की ये महत्वपूर्ण बात हुई है। शरद पवार ने अपने बयान में कहा था कि महाराष्ट्र ने यानी कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने काफी धैर्य और समझदारी से काम लिया है, लेकिन अगर अगले 24 घंटे में ये हमले नहीं रुके और लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया तो इसके लिए सीधे सीधे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। शरद पवार ने यह भी कहा कि उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान महाराष्ट्र के सांसदों से सीधे गृह मंत्री से बात करने की भी इच्छा जाहिर की है। अब शरद पवार ने अपने इस बयान में साफ साफ देवेंद्र फडणवीस की काफी तारीफ की है और महाराष्ट्र की सरकारी देवेंद्र फडणवीस को बता दिया। पवार ने अपने बयान में कह दिया कि महाराष्ट्र ने काफी धैर्य और समझदारी से काम लिया है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पवार सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने काफी धैर्य और समझदारी से काम लिया है और इन हमलों के लिए पवार ने सीधे तौर पर कर्नाटका को जिम्मेदार ठहरा दिया। सामने आया कि शरद पवार के इस बयान के बाद, इस बीच बचाव के बाद ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने सीधे देवेंद्र फडणवीस से बात की और इन घटनाओं को देखने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। साथ ही साथ बोम्मई ने देवेंद्र फडणवीस को आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की सुरक्षा की जाएगी, अब किसी भी तरह के हमले नहीं होने दिए जाएंगे। अब पवार ने सीमा विवाद के लिए सीधे सीधे कर्नाटक सीएम को चुनौती दी और हंगामे और हिंसा के लिए कर्नाटक को जिम्मेदार ठहराया। पवार ने अपने इस पूरे बयान में एक बार भी महाराष्ट्र सरकार का विरोध नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के फैसलों को एकदम सही बताया और निष्पक्ष बताया। अब महाराष्ट्र में भले ही सीएम एकनाथ शिंदे हैं, मगर शिंदे सिर्फ नाम के सीएम हैं। सरकार कौन चला रहा है, फैसले कौन ले रहा है, ये सब जानते हैं। इसीलिए शरद पवार ने अपने बयान में शिंदे का नाम एक बार भी नहीं लिया और देवेंद्र फडणवीस की जमकर सराहना की और सीमा विवाद में डिप्टी सीएम फडणवीस की छवि को बिल्कुल साफ सुथरा करार दिया और फडणवीस के फैसलों को धैर्य वाला और समझदारी भरा बताया। अब शरद पवार तो महाराष्ट्र में सबसे पुराने राजनेता हैं, उन्हें पता है कि आने वाला वक्त किसका है। इसीलिए शरद पवार अपना रास्ता अभी से साफ कर रहे हैं और उन्हें पता है कि महाविकास आघाड़ी या उद्धव ठाकरे का कोई फ्यूचर नहीं है।
इसीलिए 81 साल के पवार अब देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी बीजेपी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो पवार के इस बयान से उद्धव ठाकरे और संजय राउत की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी? क्या महाविकास आघाड़ी खत्म होने की कगार पर है? और एकनाथ शिंदे पर भी कितनी आफत आ सकती है? आप भी कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, संजय राउत जमानत पर जेल से बाहर हैं और कब तक जेल से बाहर रहेंगे कह नहीं सकते। अब इस बीच संजय राउत को लेकर बड़ी और नई खबर है। खुद संजय राउत ने 19 दिसंबर तक की तारीख तय कर दी है। जी हाँ, उल्टी गिनती शुरू कर दी है, काउंटडाउन शुरू कर दिया है और 19 तारीख से पहले बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, बड़े भूचाल की बात कही जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 19 दिसंबर से पहले ही खुद संजय राउत तक का निपटारा हो सकता है, जिससे मुंबई में महा भूचाल आ सकता है, बड़ा बवाल हो सकता है। तो क्या है तारीख वाला ये इशारा? क्या कहा संजय राउत ने? क्या होने वाला है? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत कुछ न कुछ ऐसा कहते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं, जिससे कि बवाल खड़ा हो जाता है। और इस बार तो हालात और ज्यादा आगे जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राउत ने इस बार तारीख दे दी है, नई तारीख तय कर दी है, ऐलान कर दिया है। 19 दिसंबर से पहले बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ नया हो सकता है। लेकिन उससे पहले ही खुद राउत पर भी उल्टी गिनती की तलवार लटक गई है। असल में संजय राउत ने पहले कहा था कि महाराष्ट्र में राज्यपाल को हटाया जाए, भगत सिंह कोश्यारी को शिवाजी पर विवादित बात को लेकर हटाया जाए, और इसकी मांग लगातार संजय राउत पहले भी करते रहे हैं और इस बार भी की है। लेकिन इस बार नई और बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने तारीख दे दी है और वो तारीख है 19 दिसंबर। जी हाँ, संजय राउत ने कहा है कि 19 दिसंबर का वो दिन होगा जिस दिन या फिर उससे पहले ही काम तमाम हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की छुट्टी हो जाएगी। ऐसा संजय राउत का कहना है। जी हाँ, संजय राउत ने तारीख तय कर दी और इसे लेकर वजह भी बता दी और बताया कि 19 दिसंबर से महाराष्ट्र का सेशन शुरू हो रहा है और सेशन शुरू होने से पहले राज्यपाल की छुट्टी हो जाएगी। ऐसा दावा संजय राउत ने किया है। अब बड़ी और अंदर की खबर ये है कि ईडी भी एक्शन में आ गई है। 19 दिसंबर से पहले ही ईडी भी संजय राउत पर ही बड़ी स्ट्राइक कर सकती है और संजय राउत को 19 दिसंबर तक का भी इंतजार नहीं करने दिया जाएगा। उससे पहले ही बड़ा एक्शन खुद संजय राउत पर हो सकता है और इस बार ईडी और ज्यादा पुख्ता तैयारी के साथ और ज्यादा पुख्ता सबूत और गवाहों के साथ आ रही है और ईडी इस बार कांड कर सकती है 19 दिसंबर से पहले संजय राउत को लेकर। अब इन दोनों ही बातों में जो भी होता है, या कहें कि जो भी पहले होता है, उस पर बवाल होना तय है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आना तय है, विधानसभा में हंगामा होना तय है और ये भी तय है कि उससे महाराष्ट्र की सियासत में खासा उबाल आ सकता है, बवाल मच सकता है। और कहाँ तो संजय राउत दूसरों के लिए मुश्किलों की बात कह रहे थे, राज्यपाल को लेकर कुछ बातें बता रहे थे, तारीख का ऐलान कर रहे थे, और कहाँ वो खुद ही उसी तारीख में उलझ कर रह गए हैं। मुश्किलों में आने वाले